हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल विद रू। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम टाटा पावर की बात करने वाले हैं कि जैसे हमें पता है कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, इसके साथ सोलर पावर, इसके साथ अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकलाइजेशन, इन सारे पावर सेक्टर के अंदर कामकाज करते हुए नजर आ रही है। तो अगर हम देखते हैं तो एक लीडिंग कंपनी के तौर पे कंपनी अभी कामकाज कर रही है। जैसे कि क्या स्टॉक को बाय करे या होल्ड करे, सेल करे, कि क्या करे, जो भी गिरावट हो रही है, जो सारे सेक्टर के अंदर, सारे स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिले। अगर टाटा पावर को देखते हैं कि टाटा पावर एक साल की से बस एक ही रेंज के अंदर हमें कामकाज करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्या करें, अभी स्टॉक को बाय करें या स्टॉक को अगर बाय करके रखा है तो क्या होल्ड कर सकते हैं क्या? तो देखिए, टाटा के साथ एक मतलब एक ट्रस्ट जुड़ जाता है। तो बस एक इमोशन के तौर पे बहुत सारे लोग टाटा के स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए, इन सारे स्टॉक एक लार्ज कैप स्टॉक है। आने वाले दिनों के अंदर इस स्टॉक के अंदर हमें अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल सकती है। टाटा पावर एक लॉन्ग टर्म बेट एक अच्छी रह सकती है आपके लिए। तो क्विकली और हम और भी कंपनी के बारे में जान लेते हैं, चार्ट भी देख लेते हैं कि चार्ट पे हमें स्टॉक किस तरह से लग रहा है या किस लेवल तक हमें स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या किस लेवल पे हमें फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। तो इस सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फंडामेंटल देख लेते हैं कि स्टॉक के हमें फंडामेंटल किस तरह से यहाँ पे देखने को मिलते। तो स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक प्रेजेंटली 206 के आसपास अभी यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे अगर हम रिटर्न्स की बात करेंगे, 1 मंथ के अंदर -7% के रिटर्न देखने को मिले। अगर मैं आपको 1 ईयर की बात करती तो 1 ईयर के अंदर हमें माइनस या फिर 5% के रिटर्न देखने को मिले। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक साल से स्टॉक बस एक ही रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है, तो स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं आ रहा है। तो देखिए, जब भी स्टॉक एक रेंज के अंदर कामकाज कर रहे हैं, आपको उस स्टॉक के ऊपर आपकी नज़र हमेशा रहनी चाहिए। जब भी ब्रेकआउट हो, आपको तुरंत उस स्टॉक को बाय करना चाहिए। तो अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक यहाँ पे एक पावर सेक्टर से बिलोंग करता है, एक लार्ज कैप स्टॉक है। जैसे मैंने आपके कहा कि एक लार्ज कैप ये कंपनी है, इस स्टॉक के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो हुआ लॉन्ग टर्म का व्यू हमारा। तो अगर इसकी मार्केट कैप की बात करते हैं तो 66,542 करोड़ की इसकी मार्केट कैप हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो देखिए, स्टॉक के अंदर यहाँ पे कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, स्टॉक बिल्कुल भी यहाँ पे ओवरबॉट जोन में हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो क्विकली हम फाइनेंशियल की बात करते हो कि फाइनेंशियल हमें किस तरह से यहाँ पे देखने को देखिए, फाइनेंशियल की अगर बात करते हो, टोटल रेवेन्यू के अंदर हमें अच्छा खासा यहाँ पे हर साल के अंदर एक जंप देखने को मिल रहा है। कंपनी के अंदर रेवेन्यू में यहाँ पे बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। अगर हम ईबिटा की बात करें तो ईबिटा में भी हमें हर एक साल में एक अच्छे खासा जंप देखने को मिल रहा है। अगर नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे पिछले 3 साल से इस साल में हमें अच्छा खासा नेट इनकम में भी जंप देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि ईवी स्टेशन कंपनी लगा रही है, कंपनी का एम है, तो इसके चलते स्टॉक के अंदर हमें अच्छे खासे यहाँ पे इनकम, नेट इनकम और रेवेन्यू के अंदर हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। तो आने वाले दिनों के अंदर इन स्टॉक के अंदर हमें अच्छे खासे तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो क्विकली चलो प्रमोटर की होल्डिंग देख लेते। तो देखिए, 46% यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग हमें देखने को मिले। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड की 4.30% की यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिले। डीआईएस की 10%, एफआईएस की 10%, इसके साथ रिटेल की 28% की यहाँ पे होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए, स्टॉक फंडामेंटली अच्छा खासा लग रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि टाटा का नाम जैसे जुड़ जाता है कि एक ट्रस्ट, एक इमोशन जुड़ जाते हैं लोगों के। तो क्विकली हम चार्ट भी देख लेते हैं कि चार्ट पे हमें किस प्राइस पे स्टॉक को फ्रेश बाइंग करना है या किस लेवल तक हम उस स्टॉक को होल्ड कर पाए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे टाटा पावर का चार्ट लगा के रखा है। जैसे कि मैंने कहा कि स्टॉक 1 ईयर से बस एक ही रेंज के अंदर कामकाज करता हुआ दिख रहा है। ना स्टॉक के अंदर तेजी हमें आ रही है, ना स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली, बस एक रेंज के अंदर। जैसे कि अगर हम देखेंगे रेंज, अगर तो 50 पॉइंट की रेंज है, अगर हम इस रेंज को देंगे 200 से लेकर 250 तक की, इस रेंज के अंदर यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे यहाँ पे हुआ, लेकिन वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो गया। फिर से स्टॉक अपने बॉटम के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, ये पैटर्न, ये देखिए, पैटर्न को आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये पैटर्न मैंने आपको, अगर आप मेरे निफ्टी एनालिसिस की वीडियो अगर देख लेते हैं यहाँ पे, तो उस वीडियो के अंदर मैंने बहुत बार इस पैटर्न का जिक्र किया है कि देखिए, एक रेंज के अंदर ट्रैवल करता हुआ ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो फिर से स्टॉक अपने बॉटम को टेस्ट जरूर कर लेता है। तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी हुआ है। ब्रेकआउट फेल होने के बाद स्टॉक ने अपने बॉटम को टेस्ट किया है। तो देखिए,
यहाँ पे स्टॉक अगर आपने देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट को टेस्ट हुआ है। तो ये अगर ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ तो देखिए ये ब्रेक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर ये स्टॉक अगर यहाँ पे अगर आपको सिर्फ इस सपोर्ट को देखकर आपको बाय कर रहे हैं, अगर बाय कर आप, तो आपका एसएल 190 रहेगा। अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हैं सपोर्ट के बेसिस पे, तो आप यहाँ पे 190 के एसएल से स्टॉक में बने रह सकते। अगर आपने स्टॉक को पहले ही बाय करके रखा है इस लेवल के आसपास, तो आप 190 के एसएल से स्टॉक को बाय करें। कहने का एसेंस है कि जिन लोगों के पास ये स्टॉक है वो 190 के एसएल से स्टॉक में बने रह सकते हैं। जिन लोगों ने इस सपोर्ट को देख के बाय करके रखा है तो वो भी 190 के एसएल से इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अब आती है कि हम फ्रेश बाइंग कब करें, जिनको स्टॉक को लेना है वो फ्रेश बाइंग कब करें। तो देखिए अगर आपको फ्रेश बाइंग करना है, देखिए एक मोमेंटम स्ट्रेट, जैसे स्विंग ट्रेडर हो आप, जैसे सपोर्ट के आसपास बाइंग कर लेते, तो देखिए फिलहाल इस स्टॉक के अंदर कुछ मोमेंटम दिख नहीं रहा है। अगर आपको इसके अंदर फ्रेश बाइंग करना है तो आपको 120 या 130 के आसपास स्टॉक को आने देना है, तब इस स्टॉक के अंदर आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। एक बेस्ट बाइंग लेवल रहेगा 120 और 130, इस लेवल के आसपास स्टॉक अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली आपको स्टॉक को बाय करना ही करना है कि आने वाले दिनों के फिर से स्टॉक के अंदर हमें 250 से 300 तक के टारगेट फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपको स्टॉक को बाय करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस लेवल पे कुछ क्वांटिटी को बाय कर सकते हैं। फिर से स्टॉक के अंदर गिरावट आ जाती है किस वजह से, जैसे कि अभी देखिए सेंटिमेंट भी उस तरह के चल रहे हैं, तो शायद स्टॉक के अंदर हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो 130 120 के आसपास स्टॉक फिर से यहाँ पे आता हुआ दिखाता हो, फिर से आपकी कुछ क्वांटिटी इस लेवल तक बाय कर सकते हैं। तो ये तो लेवल हमें देखने को मिलेगी, हाँ ये आप इस स्टॉक को इस लेवल तक बाय कर सकते हैं। तो मानो किसी वजह स्टॉक इस लेवल तक नहीं आ जाता है तो कोई बात नहीं, आपको बस 250 से 200 50 पॉइंट को ऐसे मार्क करना है। जब स्टॉक फिर से ब्रेकआउट देगा तब आप फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे लेवल है जहाँ पे आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। किस लेवल पर स्टॉक मिलता है उसके ऊपर आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। अगर स्टॉक आपको 130 120 तक अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली आपको आँख बंद करके स्टॉक को बाय करना है। चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, जीटीटी ऑर्डर भी लगा सकते हैं। जीरो के अंदर जीटीटी ऑर्डर का एक यहाँ पे ऑप्शन भी आपको अवेलेबल होगा कि आप जीटीटी ऑर्डर लगा के छोड़ दें, जब भी स्टॉक उस लेवल के आसपास आएगा आपकी ऑर्डर आप वहाँ पे ट्रिगर हो जाएगी। तो देखिए स्टॉक के अगर बात करते हैं, स्टॉक बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर ये इस रेंज के अंदर अगर रह रहा है, अगर कोई गिरावट नहीं आ जाती है, सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव में हो जाते हैं तो शायद इसमें ब्रेकआउट भी आ सकता है। तो क्या करना है आपको, बस स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगाना है, वेट करना है आपकी लेवल तक आने का, किस लेवल तक आपको मिल जाए। गिरावट हुई तो 120 तक मिल जाता तो बहुत ही अच्छी बात हुई, गिरावट नहीं हुई, सेंटीमेंट पॉजिटिव रहे, अगर इसने ब्रेकआउट दिया फिर भी हम इसे बाय कर सकते हैं। तो देखिए इन सारे पॉइंट को ध्यान में रख के स्टॉक को बाय कीजिए। फिलहाल स्टॉक को बाय मत कीजिए, सिर्फ वॉच कीजिए। हमने जिस लेवल की बात की है उस लेवल तक स्टॉक को आने दीजिए, फिर स्टॉक को बाय कीजिए। आप अगर स्टॉक को अभी बाय करें, स्टॉक यहीं पे रहेगा, फिर आपकी दिल की धड़कनें बढ़ना शुरू होगी, फिर आप उस स्टॉक को ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाओगे, बीच में स्टॉक से निकल जाओगे। तो इसकी वजह से क्या करना है आपको, मोमेंटम के लिए स्टॉक को सही लेवल पे बाय करना भी आना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।